जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत में वुमेन्स पार्टिसिपेशन का रोल। देखिए, जब पहले बात करते हैं, पहले से चलते हैं, आज से हम 40 या 50 साल पहले चलते हैं, तब आप अपने दादी जी से पूछिएगा, ठीक है, कि क्या महिलाओं को उतने फ्रीडम थे? नहीं थे। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको पढ़ाई का राइट्स नहीं था। वो आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं कि लड़कियाँ नर्सरी से पढ़ाई करना शुरू करती थी, LKG पे ख़त्म कर देती थी, ठीक है। ये रिपोर्ट था पहले के ज़माने में अपना। इस समय कुछ सुधार हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कांग्रेस BJP लड़ती रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि आज भी दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। हम आज भी अपने महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम दोनों ने क्या किया है? थोड़ा बहुत काम किया है, हमने इसी में खुश हैं कि हाँ, माना कि थोड़ा BJP और कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस ने फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। वो रोल मॉडल बन चुकी थी महिलाओं को, ठीक है। रोल मॉडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, महिला उनको देख के कह रही थी, देखो महिला जब प्रधानमंत्री बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, हमारे देश में स्थिति देखिए, फिर भी उतना काम नहीं किया गया जितना करना चाहिए। इस समय है, मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है, और काम भी किया इसके ऊपर। बहुत सारे काम हैं, लड़कियों को एजुकेशन मिला, लड़कियां पढ़ रही हैं, UPSC क्लियर कर रही हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सब जगह लड़कियों, यहाँ तक कि लोको पायलट भी बन रही हैं, ट्रेन तक भी चला रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और आप सभी के लिए भी ये भी गर्व की बात है। लेकिन इसके दूसरे साइड हम चलते हैं, अमेरिका जैसे देश में 71% जो है, अमेरिका जैसे देश में लड़कियों का पार्टिसिपेशन है। इसके बदौलत देखिए, नारी शक्ति के बदौलत अमेरिका संयुक्त राष्ट्र है, अमेरिका नंबर 1 पे आता है विश्व में, ठीक है, क्योंकि 71% जो है वो क्या करता है, अमेरिका को कौन रन करता है? वहाँ की महिलाएं रन करती हैं, ठीक है। और भारत में 40% से भी कम, सोच लीजिए आप। इस समय की बात बता रहा हूँ, पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले तो मात्र 3-4% होगा, अब जो है 40%, मान लीजिए 40% है। अब आप बताइए, क्या हमें इस पे काम और करना चाहिए? हाँ, और करना चाहिए। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो लड़कियों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं। वहाँ पे अपना हमें एक समूह बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। कई सारी सेनाएं हैं, कभी जाति के नाम पे बनी है, कभी धर्म के नाम पे बनी है, कोई भी सेना मानवता के नाम पे नहीं बनी है। वो सेना नहीं, हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो वहाँ पे एजुकेशन, जिस समुदाय में महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उस समुदाय की मदद करनी चाहिए हमें। चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी है और एक ऐसे इंसान है जिसके बगल में, आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मेरे बगल में किसी भी मुसलमान, किसी भी सिख, किसी भी ईसाई और किसी भी जाति के लोगों को बैठा देंगे, वो ये नहीं कहेगा कि उसको तकलीफ नहीं होगा कोई भी, और ना मुझे तकलीफ होगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। ये देश हमारा है और इस देश को मिलके पीसफुली बनाना है। देखिए, दंगा होंगे, क्योंकि पता है दंगा होते हैं तो इसमें क्या होता है ना, देखिए, इसके ऊपर बहुत बड़ी साजिश होती है। हमारे देश में इस पे काम होना चाहिए कि हम ह्यूमंस को सेफ्टी दें, ठीक है। हम सभी मिलके एक ऐसा रास्ता बनाएं जिसमें हमारे समाज की लड़कियां शान से जा सके, ठीक है। लेकिन हम सभी इन सब की बजाय हम क्या लड़ते हैं? हम श्रेष्ठ हैं, नहीं हम श्रेष्ठ हैं, नहीं तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही जानते हो हम श्रेष्ठ हैं। इसकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारा धर्म महान है, आपका धर्म छोटा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, हमारा धर्म महान है, ऐसी की लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ो, सेफ्टी के लिए लड़ो, वुमेन सेफ्टी के लिए लड़ाई लड़ो, ठीक है। आप बता रहा हूँ मैं आपको, जो निर्भया का केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट को कितने साल लग गए थे सुनाने में, ठीक है। अब एक भी जो हमारे देश थी, इतना आंदोलन हुआ तब जाके इतना लीड सुनवाई हुई। तब सोचिए ना कितने केस होंगे जो पेंडिंग पड़े होंगे। हमारे देश के जितने भी रिटायर्ड जज हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो सर, आप एक काम कीजिए सर, आप एक ऐसी जज, एक संगठन का निर्माण कीजिए जिसमें मर्डर और रेप, 2 चीज़ों का सुनवाई हो 1 महीने के अंदर अंदर। प्लीज़ सर, आप इस चीज़ को करिए। और जो हमारे समाज के बुद्धिमान लोग हैं, जिनको अपने जाति और धर्म का बहुत ज़्यादा घमंड होता है, ईगो होता है, लेकिन जब इन सब चीज़ों पे बोलना होता है तो एकदम चुप हो जाते हैं, ठीक है। ये गलत बात है, इन सब चीज़ों पे बोलिए। अभी बिहार के जो ऐश्वर्या के साथ हुआ, उसको भी देखिए, उसके ऊपर हमारे मनीष कश्यप जी खड़े थे। देखिए, हो गया है तो उनको समर्थन तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी
देखिएगा आप कितना टाइम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को सोचना चाहिए ये बात कि हमें कानून को लोगों के लिए बेहतर बनाना है। अब लोग कहते हैं कानून में संशोधन गलत है, नहीं गलत है भाई साहब। कानून में संशोधन किया जाएगा, लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, आप और हमारे भलाई के लिए किया जाएगा। हमारे नुकसान के लिए किया जाएगा तब गलत है। अब आप ही बताइए, इन दरिंदों को 15 साल बाद सजा मिल रही है, मिलना चाहिए तो इनको 1 महीने के अंदर ही, ठीक है, और ये मिलेगा। मैं हाथ जोड़ के जज, जितने भी जज हैं हमारे ऑनरेबल जज, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए और स्पेशल रेप और मर्डर का केस की सुनवाई करेंगे ये, ठीक है। जहां हमसे 2 रुपया टैक्स और बढ़ा के ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, कम से कम महिलाएं तो सुरक्षित रहे। और हमारे बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं जो अपनी अपनी सेना बना रखी है, किसी ने कोई सेना बना रखी है, किसी ने कोई सेना बना रखी है, लेकिन ये सब सेना मिलकर भी अपने देश में महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। ये सोचने वाली बात है। लड़ते रहो तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारतीय बन के देखो तुम। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। आज भी हमारे देश में वुमेन्स की सेफ्टी के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लड़ने के बजाय एक साथ मिल के बैठ के चर्चा करके एक चीज का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके ऐसे करो कि इन सभी दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और देश में ये सब रोका जा सके। आप बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे महिला आई थी ना देखने के लिए, भारत देखना चाहती थी। वो क्या देखना चाहती थी? भारत देखना चाहती थी, पूरे भारत को। भारत घूम ली, झारखंड में गई, कितना घिनौना काम किया उसके साथ, बताइए। अब वहां जाके वो भारत की क्या छवि बताएगी? आप ही बोलिए, वो भारत के लोगों के बारे में क्या बताएगी? क्या कोई विदेश की बेटी अब भारत देखने आएगी? नहीं देखने आएगी। इतना बड़ा दुष्कर्म झारखंड के कुत्तों ने किया उनके साथ, बताइए क्या ये गलत नहीं है? है गलत, लेकिन हमारी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। देखिए, आप चाहे कोई भी मंत्री, सांसद, हमारे देश में जितने सांसद हैं उनको भी मिलकर इस बात पर सोचना चाहिए, जितने विधायक हैं उनको भी सोचना चाहिए। देखो, आप लोग एक समाज का निर्माण तो अच्छे प्रकार से कीजिए, आप वोट लीजिए, लेकिन जाति के नाम पे मत लीजिए, सेफ्टी के नाम पे लीजिए, एजुकेशन के नाम पे लीजिए, वो हॉस्पिटल्स के नाम पे लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया है, आपने काम किया है और सुधार करने की जरूरत है। हमें मिलकर अपने देश को आगे बचाना है, आगे ले चलना है। हमें देश को, जो दरिंदे हैं देश में से, जो दरिंदे जो राक्षस रूप में बैठे हुए हैं, उन दरिंदों को कुत्ते की मौत मारनी है, ठीक है। और देखिए, अब आप बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की थूती हुई कि नहीं हुई थी? झारखंड में उस महिला के साथ, विदेशी महिला के साथ इन्होंने गलत काम किया था, भारत की बेइज्जती हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना। सर झुका था कि नहीं झुका था? झुका था ना। फिर आप सोचिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को कानून लेना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत माता। बाकी हम ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसमें जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं उनको अभी पढ़ाई में भी हम योगदान करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को। लेकिन हमारे समाज में जाति धर्म हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस देश पे जाति और धर्म हावी हुआ है वो देश बर्बाद हुआ है। श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। श्रीलंका में भाषीय लोगों ने दबदबा किया, फिर वहां पे जातीय संगठन बना, फिर देखिए श्रीलंका चौपट। पाकिस्तान को ले लीजिए। और हाँ, देखिए, हमारे देश में महिलाओं को जो है वो देवी की तरफ पूजा जाता है, ठीक है, और उसकी गरिमा को बचा के रखे। कुछ 1-2 के वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरी जेंडर को उठाना पड़ता है। ये ज्योति मौर्य की वजह से खान सर की कोचिंग से कई लड़कियां चली गई। फिर खान सर ने समझाया। जब इतने बड़े संचालक के कोचिंग से लड़कियां जा रही हैं तो सोच सकते हैं आप, ज्योति मौर्य ने एक गलती की और कम से कम कुछ नहीं तो हजारों लड़कियों का भविष्य अंधकार में है। और हाँ, ये भी थोड़ा गवर्नमेंट को ये भी विचार करना चाहिए, शादी जो लड़कियों की होती है 18 या 21 साल की कर दी, अब गवर्नमेंट को उसको बढ़ा के 25-26 साल कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको पढ़ाते हैं लोग इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी जल्दी शादी करनी रहती है। और ये घर के लोगों में से मानसिकता निकाल दीजिए। और जानते हैं, हमारे बेटियां, हमारी जो महिलाएं हैं, वो केवल इन्हीं दरिंदों का शिकार नहीं होती हैं, और भी कई दरिंदे हैं, उनके घर में ही दरिंदे हैं। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। दहेज के लिए एक पिता की पूरी कमाई लग जाती है, अपने जीवन की पूरी कमाई अपनी बेटी को विदा करने के लिए। गई दहेज, थोड़ा सा दहेज कम क्या मिल जाता है इन दरिंदों लोगों को, ये जिंदा जला देते हैं लड़कियों को। आप बताइए, ये मानवता है क्या?
हम तो ऐसे वसुंधरे कुटुंब की संस्कृति, किसी भी धर्म किसी भी जाति में बताइए, ये माना होता है क्या कि किसी लड़की को जिंदा जला देंगे कुछ चंद पैसों के लिए? ये गलत है। दहेज प्रथा एक कुनीति है और इस समाज को रोकना पड़ेगा इसको। और शुरुआत आप और हम, ये मत सोचो, ये आप जब किसी से शादी करते हैं तो दहेज लेके आते हैं तो खुश होते हैं, और जब आप अपनी बहन को या अपनी बेटी को दहेज देते हैं तो आप दुखी होते हैं। तो इसलिए शुरुआत आप कीजिए, दहेज ना लीजिए ना दीजिए। देखिए, पुरानी कुरीतियों से उठना पड़ेगा हमको, हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। आप बताइए, क्या हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे केस आए होंगे जिसमें जिंदा जला दिया गया लड़कियों को, किस लिए? चंद पैसों के लिए, ठीक है। और बात करते हैं हम अपने धर्म में तो लड़कियों को पूछते हैं, अरे आप पूछते हैं तो वाकई सही में पूछिए ना, चंद पैसों के लिए आप उसको जला देंगे? ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का नीति है? देखिए, धर्म का ज्ञान सबको होता है लेकिन पालन बहुत कम लोग करते हैं, समझे आप। और ये हमारे और भी समाज है, जैसे हमारे अलग ये हैं, कुछ लोगों में हलाला कुनीति बनाई गई है। ये कौन सा कैसा नियम है आपका? ये हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबका है, महिलाओं का भी सम्मान है, समझे आप। और ये दहेज प्रथा को रोकना चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि इसके दहेज की आग ने कितनी लड़कियों का घर बर्बाद कर दिया है। आप और हम, मैं तो केवल बोल के बयान कर सकता हूँ ना। एक काम करिए, आप एक काम कीजिए, आप मोमबत्ती लीजिए, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कीजिए और माचिस लगाइए, ठीक है, हाँ, और यहाँ देखिएगा, एक दो गिरेगा ना जब आप पे, पूरा हाथ जल जाएगा। और वो जिंदा जला दिया गया था पेट्रोल छिड़क के उस लड़की को दहेज के लिए। तो उस समय हमारे समाज के लोग कहाँ थे? आवाज उठाया हमारे समाज ने, सब ने, जाति धर्म ने, लोगों ने आवाज उठाया, सब ने। लेकिन क्या ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हमें कुछ काम करना है और हमें इसके लिए एक मजबूत भारत का गठन करना पड़ेगा। आज कई सारी महिला मंडल हैं, है ना, महिला मंडल है, उनको भी सख्ती से काम लेना पड़ेगा, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत माता। देखिए, हमारा देश ना किसी एक जाति से चलेगा, ना किसी एक धर्म से चलेगा। हमारा देश चलेगा तो हिंदुस्तानियों से। हम सभी क्या है? हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत माता। और एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसके बगल में ना कोई हिंदू को दिक्कत हो, ना कोई मुसलमान को दिक्कत हो। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान, आपको बता देता हूँ, इस सब से ऊपर उठिए, देश को अच्छा राष्ट्र बनाइए, एक सुंदर राष्ट्र जिसको पहले से ही सोने की चिड़िया, इतना बड़ा हम फिर से अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे अपने देश को। कब? जब हमारे अंदर वो एबिलिटी होगी, तो हमारे अंदर संस्कार होंगे, हमारे देश से क्राइम रेट हट जाएगा, ठीक है, हमारे देश में महिलाएं भी पढ़ी लिखी होंगी, हम उनको बराबर का दर्जा देंगे, हम कभी भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी जाति को। आज भी हमारे देश में महिलाओं का कितना सम्मान होता है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये बुरा मत मानिएगा लेकिन सही बता रहा हूँ। फूलन देवी करके थी, जिनके साथ 22 ठाकुरों ने गलत काम किया था। फूलन देवी करके थी वो, 22 चंबल के ठाकुरों ने गलत काम किया था। फिर उन्होंने बंदूक उठाया और मार दिया उनको। देखिए, किसी भी जाति और धर्म के अगर लोग गलत हैं तो उसको गलत कहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति को। और देखिए, केरला में मूला कर लगाया जाता था, केरला में ब्राह्मणों द्वारा मूला कर, यानी स्तन ढकने पे टैक्स लगाया जाता था। अब बताइए, ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है ये। फिर क्यों ऐसा क्यों किया गया महिलाओं के साथ? हाथरस मनीषा वाल्मीकि के साथ वो घिनौना अपराध किया दोषियों ने। हमारे देश की पुलिस, कभी कभी पुलिस ऐसा काम करती है ना, सारे पुलिस वाले नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस वालों ने भी। आरोपियों ने तो किया ही था, लेकिन पुलिस वालों ने भी किया था। बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वेच्छा से है, समझ रहे हैं? तो इन्होंने कहा, उन पुलिस वालों ने कहा कि स्वेच्छा से किया था। अब बताइए ना, तब संविधान में संशोधन हुआ कि स्वेच्छा से या अस्वेच्छा से, अगर और लड़की कहेगी तो आपको सजा मिलेगा, ठीक है, समझे? इतने हरामखोर, इतने, मतलब देखिए, इतने गिरे हुए इंसान हैं, इनको शरीर में ना कीड़ा है ना, कीड़ा खतक छोड़ देना चाहिए। चले शरीर में कीड़ा चल के खा के इनको खत्म करें। इतने गिरे हुए इंसान थे ये लोग, और अपने समाज को ही गलत करते। अभी आपको बताऊं, निर्भया जो कांड हुआ था, उसमें देखिए लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, उसमें ना उसी जाति उसी धर्म के लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया था। तो ना आप हिंदू बने, ना आप मुसलमान बने, ना आप किसी जाति के बने, आप एक सच्चे भारतीय बने, ठीक है, और गलत करने वाले लोगों को सजा दिलवाएं।
और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आप क्लिप जोड़ दूंगा मैं कि हमारे समाज में अगर ऐसे दोषी पाए जाते हो तो उसको फांसी की सज़ा मिली। हमारी गवर्नमेंट ने काम भी किया था, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है हमको। मैं बार बार कह रहा हूँ, और थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। देखिए, विदेश में हमारी छवि खराब हो रही है हमारी छवि खराब। जयपुर में भी एक मामला घटा था विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का। क्या आने वाले समय में विदेशी महिलाएं भारत देखने नहीं आएंगी? वो कहेंगी यार भारत कैसा है, क्या छवि बना रहे हैं हम भारत में। दुनिया तो हंस रही है हमारे ऊपर। कृपया इस चीज़ को सुधारें। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसके लिए कानून भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन सही कहा उन्होंने, फांसी की सज़ा मिलने भी चाहिए, लेकिन उनको ना जल्दी, थोड़ा जल्दी, 1 महीने के अंदर। और एक और बात, उनके लिए एक और कानून बनना चाहिए। इनका चेहरा दिखाओ, जो भी दुष्कर्म है इनका चेहरा दिखाओ टीवी पे, ठीक है। और इनके मम्मी और पापा दोनों को दिखाओ, ठीक है। ये इनकी माता है, ये इनकी पिताजी हैं, और ये इनकी बहन जी हैं, और ये इनकी ननद जी हैं, इनकी नंदोई हैं, इनके फूफा हैं, ये इनकी जीजा हैं। सबको दिखाओ। दिखाने के बाद पूरे खानदान भर के कितना बड़ा पोस्टर पूरे भारत में लगा दो, पूरे भारत में, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो आत्महत्या कर लेंगे, करना भी चाहिए। किसी लड़की के जीवन बर्बाद कर दी, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा आपको पता है। और पूरे भारत में लगाओ पोस्टर। उसके बाद देखो आप, इनकी 7 पीढ़ियाँ, इनके माता पिता सहित इनकी 7 पीढ़ियाँ की खून में वो डर हो जाएगा कि कभी किसी के साथ दुष्कर्म नहीं करेंगे। और यही नहीं, इसके अगर 5-6 लोगों के साथ, 5-6 रेपिस्ट के साथ ऐसा कर दिया ना, तो भारत में रेप की जो घटना है वो कम घटने लगेगी। लगाओ, मान लो ये है निर्भया के साथ जिन्होंने किया था ना, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। साथ में उनका फोटो, ये उनकी मम्मी का फोटो, ये इनके पापा का फोटो, ये इनकी दादी का फोटो, सब पूरे खानदान भर का फोटो लगा दो। मतलब एक पीढ़ी का तो लगाओ भी कम से कम, ठीक है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है, लगा दो। फिर देखो कैसे रुकता है। ऐसे ही रुकेगा। और अब जो लोग मानवता के ज्ञान देंगे ना, उनको कहना कि उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा, या उस लड़की के घर वालों पे क्या बीत रहा होगा। इन दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, और हमें कानून में सुधार करने की ज़रूरत होगी। हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना है फिर से, तो हमें काम करना होगा। और आप लोगों ने काम किया है, दिल से धन्यवाद है आप लोगों का भी कि आप लोगों ने वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम किया है। आप लोगों ने लड़कियों को डॉक्टर बनाया है, इंजीनियरिंग बनाई है, उनके लिए पायलट बनाया। आप लोगों ने, आपकी गवर्नमेंट ने काम किया है। देखिए, मैं आपकी गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है लड़कियों के विकास के लिए, लेकिन और हमें सेफ्टी के लिए करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने काम नहीं किया है, दोनों ही पार्टियों ने काम किया है, लेकिन अभी हमें मिल के अपने समाज की माताएं और बहनों को सुरक्षा देने की ज़रूरत है। देखिए, कभी हथियार उठाएंगे, जीवन में अगर कभी हथियार उठाइए तो किसी निर्दोष को दबाने के लिए मत उठाइए, ठीक है। किसी निर्दोष को इंसाफ दिलाने के लिए उठाइए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलत, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए होगा, हम खड़े मिलेंगे आपको। गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत माता।